In today's session, we will be talking about Git and GitHub. So, ये दोनों जो terms है, you must have heard about Git and GitHub. And if you have not heard about it, today you will be learning Git and GitHub, from scratch, from zero, zero से hero. Okay. And you should be knowing ki why these words are so important, why everyone is talking about Git and GitHub. Ki if you are a developer, you should be knowing about Git. If you are a developer, you should have an account on GitHub. Why do they say in such a way? क्यों? क्योंकि we as developers write a lot of code. We write a lot of code every day. We write some code, and we need to manage that code. And when I say manage that code, it means, for example, I have written some code, amazing code, website बना दी मैंने, and uh, one new teammate comes to my team. वो कहेगा कि मैं भी लिखेगा, ओके, आई विल ऑल्सो राइट सम कोड. एंड यू आर लाइक, हाँ मेरा कोड है, मेरे कोड पे मैं ही लिखूंगा. बट ही सेड नहीं नहीं नहीं, मैं अच्छा कोड लिख लेता हूँ, आई विल हेल्प यू. देन यू थिंक कि हाँ यार, ही विल हेल्प मी, चलो आप लिख लो. एंड बाय मिस्टेक वो आपका कोड डिलीट कर देता है. फिर आप किसको पकड़ोगे? आप खुद को ही सिर पीटोगे ना कि यार मैंने क्यों उसको कोड दे दिया, मेरा कोड भी चला गया. सो थिंग्स लाइक दैट शुड नॉट हैपन. सो गिट इज अ टूल. ओके, पहले तो समझो कि डिफरेंस क्या है. गिटहब इज डिफरेंट एंड गिट is different. Okay, Git is a tool. Git is a tool that allows you to version control. Okay, that allows you to version control. Now, what is version control? एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. यू आर अ वेरी वेरी पॉपुलर इंस्टाग्रामर. ये है आपकी स्टोरीज. ओके, ये आपकी फीड, और ये भी यहाँ पे स्टोरी पोस्ट करो. ये ओके, यू हैव क्लिक्ड अ वेरी गुड पिक्चर. बहुत ही सुंदर सी पिक्चर आपने रख दी है, ठीक है, वेरी गुड पिक्चर यू हैव क्लिक्ड. ओके, एंड नाउ दिस पिक्चर, it was basically created at let's say 22nd of November. ओके, 22nd ऑफ नवंबर को ये पिक्चर क्रिएटेड थी. मतलब जब भी क्लिक की उस टाइम पे 22 नवंबर हो रहा था. सो इट हैज अ टाइम स्टैम्प अटैच टू इट. ओके, इट हैज अ टाइम स्टैम्प अटैच टू इट. नाउ ये पिक्चर है आपकी, आप बड़े मस्त इसमें हैंडसम से दिख रहे हो. ओके, आप एकदम मस्त से यहाँ पे हो, सलमान खान, शाहरुख खान पोज मारते हुए. नाउ यू decided to edit this picture. ठीक है, you decided to edit this picture and add a hat or something. अभी यहाँ पे created की जगह modified भी आ जाता है कि ये modified कब हुआ. let's say 23rd को आपको मन किया modify करने का इसको, and you modified this on 23rd. अब आप देखो, आपकी फोटो के साथ कुछ और इंफॉर्मेशन भी है, that when it was created, when it was modified. and इससे आप देख सकते हो कि आपकी फोटो आपने जब भी अपलोड की इंस्टाग्राम पे, कब आपने उसको एडिट किया, कब आपने उसको क्रिएट किया, ये सब चीज़ें हो सकती है. अब आप क्या करते हो, आपने एक फोल्डर बना के रख दिया. ओके, दिस इज अ फोल्डर इन योर कंप्यूटर वेर यू हैव केप्ट ऑल ऑफ दीज पिक्चर्स. ओके, आपने फोल्डर बना के रख दिया है. क्या पता इफ समवन डिलीट्स दैट फोल्डर, आपकी सारी फोटोज चली जाएंगी. ओके, विच इज वेरी ट्रू. समवन डिलीट्स दैट फोल्डर, आपकी सारी फोटोज चली जाएंगी. लेट्स से कि आपको एक फोल्डर रखना है जहां पे यू हैव योर ओरिजिनल पिक्स. ओके, ओरिजिनल पिक्स. एंड आपको एक और फोल्डर रखना है जहां पे यू हैव योर मॉडिफाइड पिक्स. ओके, दिस इज योर ओरिजिनल पिक्चर्स जो आपने ओरिजिनल फोल्डर में रखा है, एंड दिस इज योर सेम फोटो थोड़ा मॉडिफाई करके, दिस इज योर मॉडिफाइड पिक्स. नाउ योर फाइल सिस्टम हैज टू मेंटेन ऑल दिस. उसको मेंटेन करना पड़ेगा कि हाँ यार, कब कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा मॉडिफाइड है. एंड फाइल सिस्टम विल गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, कि यार मेरी फोटो में ओरिजिनल कौन सी थी, मॉडिफाइड कौन सी थी, किसका क्रिएटेड टाइम कब था, किसका मॉडिफाइड टाइम कब था.
कंप्यूटर बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। अब ये तो रही बात फोटोज की। आप सोचो आपके पास कोड है, यू हैव अ कोड ऑफ पाइथन, यू हैव अ पाइथन कोड विच यू हैव रिटन समथिंग, ओके, you created, let's say, on 20th of November, you modified on, let's say, 24th of November. अब 23rd को you deleted this line, 24th को you added this line, 25th को you remove this line as well. But फाइल सिस्टम क्या दिखाता है? फाइल सिस्टम सेज created at this stage, modified as this date. बीच के जो मॉडिफिकेशंस है ना, ये जो आपने 23rd को जो मॉडिफिकेशन किया था, 24th को जो आपने कोड को एडिट किया था, ऑल दैट डेटा इज लॉस्ट. मतलब आपने जितने भी मॉडिफिकेशंस किए हैं क्रिएटेड से लेके अभी तक मॉडिफाइड तक, बीच के जो मॉडिफिकेशंस है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है. एंड दैट इज वेरी रिस्की इन टर्म्स ऑफ वर्जन कंट्रोल. अब हर बार आप थोड़ी ना एक पाइथन फाइल की दूसरी कॉपी बनाओगे, उसका नाम दे दोगे v2, फिर आप तीसरी कॉपी बनाओगे, उसका नाम दे दोगे v3. ऐसे नहीं करोगे. यू नीड अ वेरी स्मार्ट टूल टू डू दिस वर्जन कंट्रोल, कि कौन से सेकंड पे क्या चीज अपडेट हुई थी, कौन से सेकंड पे कौन सी चीज डिलीट हुई थी. अगर मुझे उस सेकंड पे वापस जाना है कि मैं 23rd को जो भी मेरा कोड था, मुझे उस 23rd वाले कोड पे वापस जाना है, तो वैसी पावर, वैसा टूल चाहिए मुझे. एंड गिट अलाउज यू टू डू दैट. गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट अलाउज यू टू वर्जन योर कोड, वर्जन योर फाइल्स. ओके, सो let's talk. Git is a version control system that gives you, whenever your code was modified, whenever it was created, whenever it was deleted, everything, every timestamp, everything Git does for you. That's why every programmer should know Git. Okay, every programmer should know Git. Okay, that was about Git. How to install Git in your system? It's very simple. Just go on Google, write Git download, Git download. Okay, you all have to do it simultaneously. आपको simultaneously करना है ये चीज. So I am using a Mac, so I can download Git for Mac. I am talking about Git. GitHub के साथ confuse मत करना अभी. GitHub is a different story. अभी आई एम टॉकिंग अबाउट गिट ओनली. वॉट इज अ गिट? कैन एनीवन टेल मी? यस, अभी इतना डिस्कस किया. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज गिट? एनीवन वुड लाइक टू अटेम्प्ट? It gives the information when we create or delete or edit, remove. Yes, and all this information can be retrieved as well. For example, it's a version control system that whenever I modify anything and I save it, it becomes a new version. And if I modify that version again, it becomes another new version. And मुझे अगर previous version पे जाना है तो मैं वापस भी जा सकता हूँ. मुझे उससे previous version पे भी जाना है, मैं उधर भी जा सकता हूँ. That is the power of Git. It's a version control tool, also known as VCS. Version control system, also known as version control system. Very, very important thing to know if you are a programmer. Coming back to downloading Git, it detects basically. If you open this website, it will automatically detect whatever this thing is, and you have to download that. Okay, so I'll download for Mac. It says, okay, how to download for Mac? It says brew install Git. So anyone who is using Mac OS, they can go to the terminal. यहाँ पे terminal लिख दो. Okay, terminal, you can open a terminal. It looks something like this, and you can write whatever they say. Brew install Git. So you can write brew install Git, and you can press enter, and it will start installing Git if you are on a Mac OS. If you are on a Windows OS, click on Windows, and यहाँ पे this will come. Click here to download manually. Okay,
So the Windows thing will start downloading. I'll cancel it because I'm not on Windows. So Windows installation is like this. If you are in Linux, then you are the best people in this world क्योंकि Linux में already installed रहता है Git. But still, if you want to do it, you can copy this line apt get install Git and you will write it in your terminal and this will install Git for you. Okay. So once you have done installing Git, please let me know, because installing Git is, it's very good thing. It's every developer should have Git. So Git has been installed in my system. I'll keep this open only. Okay, Git has been installed in my system. I'll keep it open. Now just let me know in the chat, or just you can unmute yourself for that time that you are speaking. उसके बाद mute कर देना. If you have installed Git and installation is successful, if you have done that, please let me know in the chat, or you can say. Yes, Dhanush, have you installed? Yes, Deepak. सर ये गिट जो एक्सेस कर रहा है डेटा से, वो कोडिंग का डेटा एक्सेस करेगा या अपने सिस्टम में और भी बाकी कुछ फाइल्स वगैरह मॉडिफिकेशन करना हो तो उसको भी एक्सेस कर पाएगा? आई विल टॉक अबाउट दैट कि वो क्या क्या करेगा, बट अभी द टूल नीड्स टू बी इनसाइड योर सिस्टम. whenever whatever you will tell Git to keep version control on, वो उतना ही version control करेगा. For example, if I create a folder, okay, I go to my, I'll make it a bit, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं. So this is my terminal. I'll go to my documents. Okay, I'll go to my channel. Okay, I'll make a dir, which means I'll create a folder called git demo. Okay, cd git demo. Okay, I have entered git demo, and this folder, let's say it has a file. Okay, let's say it has a file called touch test.txt. Okay, it has this file, and let's say I am editing this file. Okay, मैंने इस फाइल को edit कर दिया, and I am telling कि git, you only monitor this folder called git demo. So it will only monitor that folder. It won't affect any of your other folders, other files and all. Okay, I hope this answers your question. And there are commands. There are commands of Git that will help you to tell कि यार किस folder में I want to do the Git वाला magic. Okay, so I can see a lot of done in the chat, which is good. Let's move forward. Okay, so Git. First of all, you should know the version control on whatever you are doing. आप किस चीज को version control कर रहे हो? What is that thing that you are controlling? What is that thing that you are doing a version control on? Let's say I want to version control a folder of my system. This is my folder, and I want to version control this folder. So I want to initialize Git for this. मुझे क्या करना है? मुझे Git को बताना है, hey Git, please version control this folder. So which means I need to go to that folder and I need to initialize Git. The command to initialize Git is called git space init. You need to know all these commands. The command to initialize a Git folder is called git init. So I'll go here and I'll write git init and I'll press enter. So what did it do? It initialized empty Git repository in users this git demo. In the folder where I wanted to version control, it has initialized the empty Git repository. ठीक है, और जो भी Git का सामान रहता है, the tools, the magic,
it goes inside this .git folder. आप अगर ls करोगे आपको .git folder दिखेगा नहीं. It's a hidden folder. In that hidden folder, all of the magic of Git, all of the tool of Git resides. And ये हर folder के लिए बनता है, which means it won't affect your computer globally. It will only affect that folder where you have done Git init. So, can you all create a folder? Can you all create a folder and do Git init in it? Git init in that folder? If you can, just write done in the chat, or you can paste a screenshot, whatever you like. Okay. So the first command that we used is git init. I'll do one more thing. I will create a small text file called git commands.md. I'll create a small file with git commands and I'll write all the git commands that we have used. Okay. So first command that we have used is git. What does it do? It initializes an empty git repository. What is a repository? A repository is basically a folder where all of your files, all of your code, all of your images, movies, everything can be stored. Generally try to keep it to text files and code only. So repository is basically a folder where all of your important data is stored. So git init will initialize an empty git repository. How many of you could do it? Git init. What you have to do, you have to open your terminal. Okay, open your terminal or maybe open your folder, whatever. Okay, and you have to do git init. How many of you were able to do it? So Deepak has done it. I want some Windows person who can do it. So Venkatesh, are you using a Windows machine? Yes, sir. How did you do git init? Can you tell me for Windows? I make a folder. Okay. D drive git practice. Mm-hmm. Then I command git init. Okay, then you ran cmd on that folder and then you wrote the command git init in the terminal, right? Yes, sir. Very good. So if you are a Windows user, you have to create a folder. Okay, create a folder. Then open that folder in a terminal. Okay, terminal में open कर लो. And then the command you have to write is git init. And the output that you should get is this. Are you getting this kind of output, Venkatesh? Yes, sir. Anyone else who is... Okay, Deepak is also using Windows. Arre, Mr. Deepak is a Mac user. Okay, which is fine. Anyone who is using Linux in this batch? Ubuntu? I'm not sure if anyone is using Linux, but it's fine. If it's working on Windows, which means you can work on any system. Okay. Okay, coming back to our topic. Git init करने के बाद क्या? Okay, what after git init? Okay, let's see what after git init. Let's open that folder. Okay, let's open that folder. You can use VS Code, you can use any code editor to open that folder जहाँ पे you did git init. Okay, so I'll add folder to workspace. So I think I created a folder here, git demo. I'll add it. Okay, I'll save this. Now, if you open this in a terminal, open your git folder in a terminal, and this git folder should have the git init, which means यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर अगर आपने git init किया है, that folder will allow you to do git commands. मतलब ये git init आपने जिस भी फोल्डर के अंदर लिखा है, that folder will allow you to do git commands like git status. Git status.
very important git command, note it down kahin pe to. See what it gave me. Git status, मैंने बोला उसको, हे git आप अपना स्टेटस बता दो मुझे, what is your status, कहाँ पे हो आप. So git says I am on my branch master, no commits yet, and there is one untracked file called test.txt. So git ने पूरा समरी दे दिया कि मैं ब्रांच पे हूं जिसका ब्रांच का नाम है मास्टर. उस ब्रांच पे नो कमिट्स येट, विच मीन्स नथिंग इज सेव्ड, and there is one untracked file in that folder called test.txt, which is very much true. I am inside git demo and there is a text.txt which is untracked. Now this git status has given us a lot of questions. Okay, what is a branch? What is a commit? What is untracked? Okay, let's solve these questions. So what does git status do? Git status, basically you should work with this command. Git status ये जो command है, where you should write in a folder where you have done git init. उसके आगे पीछे मत लिखना. If you write git status in some other folder, you will get an error saying fatal not a git repository. आपको git repository के अंदर ही git status देना है. Git status will give you information about what branch you are in. Okay, about what branch you are in, what is, how many commits you have made. अभी मैं इन सब वर्ड्स का मतलब बताने वाला हूं, so don't worry about it. And how many tracked or untracked, okay, tracked or untracked files are there. Okay, अभी एक एक करके let's talk. What is branch? What is a branch? ठीक है. How many of you have watched this movie or this TV show called Loki? Marvel का है, Loki नाम का है. Okay, और maybe not Loki, Avengers Endgame तो देखी होगी. So basically what happens, this is a timeline. Someone messes up with a timeline, a new branch is created. How many of you have seen this kind of concept in movies? बहुत movies में चलता है. Yes sir. कि there is a branch, there is a main timeline going on. Someone messes up with the timeline and a new branch is created. But can you see, there is very important thing कि whenever a branch is created, it is created from the main timeline that is going on. Whenever a branch is created, it is created from the main timeline. So think of it in the same way for Git. Git branch works in the same way. Whenever you are doing git init, you create a master branch, or you also call it main branch. The reason it is called master or main is because it's the main thing. It's the original thing. Okay, your original. Now let's say this is your branch, and in this branch you have created a code or created a file called test.txt. Okay, we all are coders, so let's make this file as test.py. Okay, let's make this file as test.py. Okay, and in test.py let's write some code which is print hello world. Very cliche, but let's do it. Okay, you wrote some code. Now this is the original code. You don't want to change the original code. समझ में आ रहा है concept? You don't want to change the original code, but you want to change something. समझ में आ रहा है? This is the original code, but you don't want to change the original code, but anyways you want to experiment something कि मुझे ना hello world की जगह hello other world लिखना है, but मुझे original को change नहीं करना है. What do? From the main branch you take out another branch. Now as it is coming from the main branch,
this branch will have a copy of your main code. Are you all getting it? कि if I create a new branch from the main branch, यहाँ पे भी test.py होगा. How many of you are getting the concept? There is a main flow that is going on and you decided कि यार let's make some changes. So you create a new branch. Okay, I'll show you how to create a new branch. Okay, I'll show you how to create a new branch. You go here, open the terminal, where you wrote git status, your branch is master, which means you are on your master branch. And you can also write the command git branch. Okay, git branch. Or I think there is no branch other than master. Okay, so what you can do, you want to create a new branch. So you can write git check out -b. Checkout means the current branch where you are going on, let's check out to a new branch, which means the current branch that is going on, check out or create a new branch. The command is git checkout -b and the name of the branch. Let's call it development branch. Let's call it development branch. If I do this, see what it did. Switch to a new branch dev. What was happening? I was in my master branch. Okay, everything was in my master branch. I did git checkout -b dev, which means git checkout, create a new branch. Checkout means checkout -b means checkout to a new branch. Current branch से जितना भी सामान पड़ा हुआ है, take it and create a new branch. Name it as dev. So here what will happen? A new branch will be created with the name dev, with the same code that was in master. How many of you understood the concept of branch? Yes? Are you all understanding things? कि what is a branch? Why we are doing branch? कोई बता सकता है? कोई भी आंसर करके बता सकता है? Why did we create a new branch? To work on it, sir. To work on it. So that main code will not get affected if anything goes wrong with new code. Perfect answer कि main code should not get affected if I want to make some changes to a new code. Very good answer. Okay. So coming back, when I do git status, it tells you that आप कौन से ब्रांच में हो. कभी कभी you may forget कि on which branch I was working on which version I was working on. So if you do git status here, I'll clear it out. If I do git status, it is now telling me I am on branch dev. मैं dev में काम कर रहा हूँ. I want to go back to master. If means मतलब मैं अभी कहाँ पे हूँ? I am currently here. I am currently on branch dev. I want to go back to master. यहाँ पे जाना है. Again I'll write git checkout. अब मुझे master में जाने के लिए -b नहीं यूज करना है. I'll directly write master. Okay. If I want to create a new branch, I will write -b. If I want to switch to a branch, I'll write git checkout master. Okay, let's see. Oh, okay. So you need that -b. Okay. So this is a command that you need to follow. Git checkout -b. Okay. So again, if you want to come back to a branch, I think the -b is required. Okay. Switch to a new branch master. Okay. Why it is creating a new branch? Okay. Git checkout dev. Switch to a new branch dev. Why is it creating new branches? Git branch dev. Okay. It's a new branch only. It's nothing was committed on that branch. इसलिए उसको new branch ही लग रही है. So I'll talk about what is commit. But before that, is the concept of branch clear to everyone? कि branch क्या होता है? It's basically a new version coming out from the main thing. Yes or no? Is it clear, everyone?
या sir. सर वो हमेशा नई ब्रांच बनाएगा ना? नहीं अगर सेम नाम की भी है तो उसमें नई ब्रांच बनाएगा। अगर अभी जैसे चेकआउट हाइफन भी फिर मास्टर लिख दिया, मास्टर एक नई ब्रांच बन गई, या जो मेन ब्रांच है वही है? मेन ब्रांच ही है, बट द थिंग इज देर इज नथिंग ऑन ब्रांच मास्टर, राइट? सो मास्टर में इफ यू सी दिस, इफ यू डू दिस, मतलब मास्टर में है ही नहीं कुछ, इट्स ब्लैंक. सो इफ आई डू हाइफन बी, स्विच टू न्यू ब्रांच मास्टर, एंड इफ आई डू गेट स्टेटस, इट्स नो कमिट्स येट, विच मीन्स फ्रेश ही है उसके लिए. मतलब ऐसे समझ लो, मार्वल्स की ब्रांच है मास्टर, जो स्टार्ट ही नहीं हुई है. इट्स नथिंग रिटन ऑन दैट ब्रांच, नो कोड, नथिंग. यू कैन सी हियर नो कमिट्स येट, ऑल्दो फाइल रखी हुई है, बट इट इज नॉट कमिटेड. कमिट क्या होता है मैं बताऊंगा, बट इट्स वेरी फ्रेश ब्रांच, इट्स जस्ट स्टार्टेड. दैट्स वाई वेन एवर यू चेक आउट, उसको लग रहा है कि न्यू ब्रांच है. ओके, it's a fresh branch, that's why it is always saying new branch. But when I add few things in it, it will start making sense. Think of it, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था ना इंस्टाग्राम का, you have an original folder and you have a this modification वाला folder. Think कि modification वाला folder के अंदर डेटा ही नहीं है, there is no data only. So that's why whenever you create this folder, it looks like a new folder, because it has no data in it. Okay, so let's talk about commit. Okay, what is commit? Commit means, okay, तो अगर आप स्टूडेंट हो, स्कूल में जा चुके हो, कॉलेजेस में जा चुके हो, तो ये वर्ड पहले भी आपने सुना होगा. आप कमिट हो जाते हो किसी के साथ, आप कमिटमेंट दे देते हो कि यार आज से मैं तेरा तो मेरी, ऐसे यू कमिट टू समवन. ओके, और मे बी यू कमिट कि मैं अच्छा लड़का बनूंगा. यू कमिट टू समथिंग. वॉट इज अ कमिट? कमिट इज काइंड ऑफ अ स्टैम्प कि भैया दिस इज फॉर रियल एंड दिस इज अ प्रूफ दैट आई हैव सेव्ड समथिंग. ओके, in git, commit means if you want to save a file, if you want to make git understand कि भैया git इस फाइल का जो भी वर्जन कंट्रोल है ना, ये तुम करना ही करना है, that time you commit a file. okay, you have to commit a file. okay, but उस commit से पहले you have to add a file. मैं ये पूरा सिस्टम समझा देता हूँ. okay, ऐसे समझ लो कि ये एक बंदा है. ओके, दिस इज अ गाय, अभी अभी नया नया कॉलेज में आया है, कॉलेज लाइफ से वाकिफ हो रहा है. ओके, ही वॉन्ट्स टू डू मैनी थिंग्स. ओके, ही वॉन्ट्स टू डू मैनी थिंग्स. वन ऑफ दीज थिंग्स इज एडिंग मोर वैल्यू. ठीक है, उसको वैल्यू ऐड करनी है. सबसे पहले कॉलेज में अगर आपको बहुत मस्त वैल्यू ऐड करनी है तो आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे. ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना पड़ेगा, मजे आएंगे. अलग सिनेरियो ले लेते हैं, इसको अलग डायरेक्शन में वैल्यू ऐड करनी है. तो क्या कर रहा है? वो गिटार बजाना सीख रहा है. ओके, ही वॉन्ट्स टू लर्न गिटार, कि गिटार कैसे बजाते हैं, इम्प्रेस करेंगे थिंग्स एंड ऑल. ओके, सो गिटार बजाना, जिम जाना, ओके, एंड अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ऑल दीज थिंग्स, these are something that is motivating this guy to do good in college. okay, and ये सब करके ये अच्छा स्टड लौंडा बनने वाला है. okay, now whenever he wants to add a skill of guitar in his repository, what will he do? He will say git add that particular स्किल. लेट्स से मुझे गिटार ऐड करनी है, तो आई विल ऐड गिट ऐड गिटार. ओके, फिर क्या होगा? ये गिटार उसके स्किल्स में ऐड हो तो गई है, बट उसने कमिट नहीं किया है कि यार मैं गिटार ऐड तो कर ली, बट अब मैं गिटार ना हर दिन बजाऊंगा, एकदम शिद्दत से बजाऊंगा. नाउ इफ ही डज गिट कमिट कि भैया मैं ना एक मैसेज लिख देता हूं कि मैं रोज गिटार बजाऊंगा, रोज गिटार.
ओके, रोज गिटार बजाऊंगा, दैट टाइम गिट विल अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये बंदा सच बोल रहा है, ही हैज एडेड गिटार टू हिज स्किल्स एंड ही इज कमिटेड एज वेल। अब गिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक चेंज जो इस गिटार के साथ हो दैट विल रिफ्लेक्ट, वो मॉडिफाई, जितनी भी बार मॉडिफाई हो, गिट विल कीप अ वर्जन कंट्रोल ऑन इट। ठीक है, तो whenever you add a file, that file becomes added to the git, but saved नहीं होती है, the file is not saved yet। अभी मैं दिखा देता हूं आपको, this test.py, it's there in the file system, git does not know about it। why? Because we have not added it, we have not committed it, तो git does not know about it। okay, git को पता ही नहीं है, तो गिट को चलो पता करवा देते हैं। हाउ विल आई एड अ फाइल टू गिट, मैं बताता हूं। गिट एड, ओके, नेम ऑफ द फाइल, यहां से कॉपी कर लो नेम, पेस्ट कर दो, गिट एड test.py, ओके, एडेड। अभी देखो क्या होता है, मैं स्टेज बताता हूं। ये देखो सेम एग्जांपल है, गिटार रखी हुई है बट आदमी के जीवन में नहीं आई है। He said git add guitar, मतलब मुझे गिटार बजानी है। So guitar was untracked, यहां पे आप देख सकते हो untracked फाइल्स लिख के आ रहा है, test.py रखी हुई है सिस्टम में, but git does not know about it। git, the person who is responsible for version controlling this test.py or this guitar, does not know about it। for git it is untracked file, but whenever you do git add guitar, तो यहां से untracked से आ जाती है आपके tracked में। so if I do git add test.py, you will see the change। if I do git status, see what happened, changes to be committed, new file test.py, which means फाइल वॉज अनट्रैक्ड प्रीवियसली, गिट के नॉलेज में थी ही नहीं वो फाइल, इट वॉज जस्ट लाइंग डाउन इन द फाइल सिस्टम। नाउ व्हेन यू डिड गिट एड फाइल नेम, अब गिट कह रहा है कि हाँ नाउ आई कैन स्टार्ट ट्रैकिंग इट, बट इट नीड्स टू बी कमिटेड। वो कह रहा है ब्रांच मास्टर पे स्टिल नो कमिट्स, कुछ कमिटमेंट नहीं हुई है इधर, ओके, नो कमिट हैज बिन मेड। नाउ यू विल से गिट, हे गिट, जितनी भी चीजें ट्रैक्ड है प्लीज कमिट देम, गेट कमिट देम विथ अ मैसेज। अ मैसेज इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप जब भी किसी को कमिटमेंट देते हो, आप ऐसे नहीं बोल देते हो चुपचाप कि हाँ हो गया अपना, नहीं, यू गिव अ मैसेज कि जो भी मैसेज है आपका। ओके, सो आई विल गिव अ मैसेज, एडेड टेस्ट पाइथन कोड, ओके, एडेड टेस्ट पाइथन कोड। अब ये मैसेज इंपॉर्टेंट क्यों है? इट शोज कि वेन एवर आई मेड सम चेंजेस आई कमिटेड विथ अ मैसेज, कि मैं अपनी बुद्धि में था कि वट एवर आई हैव चेंज्ड, वाई आई हैव चेंज्ड, वाई आई हैव एडेड दिस कोड, सो दैट आई कैन गो बैक, जब भी मुझे रिवर्ट करना हो और आई वॉन्ट टू गो बैक टू दैट वर्जन, तो मैं पढ़ पाऊँ कि ओके उस दिन मैंने ये किया था, इस वर्जन पे जाना है मुझे। ओके, and if I press enter, see one file changed, one insertion, create mode test.py। अभी क्या हो चुका है, the guitar that was not tracked, it is now tracked भी and committed भी, मतलब ये रहेगी git में। ओके, similarly now if you do git status, nothing to commit, working tree is clean, working tree is clean, no tracked, no untracked files, nothing, सब कुछ saved है। ओके, सब कुछ saved है। now git knows कि अभी test.py git के कब्जे में है, अब मैं इसको छूंगा भी ना, git will say कि भाई कुछ तो चेंज किया तुमने। एग्जाम्पल दिखाओ, हेलो वर्ल्ड में से वर्ल्ड हटा देता हूं, वर्ल्ड हटा दिया। now if I do git status, it says hey modified test.py, आपने कुछ तो मॉडिफाई किया है, कहां पे,
मास्टर ब्रांच में मॉडिफाई किया है, डेव ब्रांच पे किया था क्या? नहीं किया था. सो इफ आई डू गिट चेकआउट, मतलब डेव, अगर गिट चेकआउट मैं डेव पे करूंगा, ओके, अभी मैं मास्टर के चेंजेस को डेव पे लेके गया हूं, ओके, अब उस पे भी ये चेंजेस रहेंगे, ओके, उस पे ये चेंजेस रहेंगे. बट ओके, लेट्स से ब्रांचेस पे बाद में आते हैं. लेट्स नॉट, अभी अगर मैं मास्टर करूंगा, मास्टर, ओके, सी स्विच टू अ ब्रांच मास्टर. इस बार न्यू ब्रांच नहीं क्रिएट की तो ओके. कमिंग बैक, ओके, लेट्स नॉट गो टू ब्रांचेस. कमिंग बैक, डिड यू अंडरस्टैंड द कमांड git add, git commit, and what is tracked and untracked? I want to hear from you. How many of you understood the command git add क्या करता है, git commit क्या करता है? Yes दीपक? सर ट्राई करें क्या हम बना के एक बार? हाँ ट्राई कर लो, बट एनोलॉजी समझ में आई क्या, मोटिवेशन की, क्यों करते हैं हम लोग ऐड? हाँ वो आ गया. कि सर मल्टीपल फाइल कैसे ऐड कर सकते हैं अपन? ये तो बहुत सारी फाइल है कि फोल्डर में. अब बार बार ऐड कमांड लिखना पड़ेगा, git add this, git add this, git add this, ऐसे ऐसे. एंड यू कैन ऑल्सो git add all. git add डॉट कर दोगे ना, द git add dot will add all of the files, but this is very risky. कोई बता सकता है why this is very risky? क्योंकि जो फाइल लेट्स से हमें या बता, कोई बता रहा है? सर जैसे ऐड भी नहीं करना होगा वो भी ऐड हो जाएगा. एग्जैक्टली जो मुझे ऐड नहीं करना है, लेट्स से यहाँ पे गिटार रखी हुई है, कपड़े रखे हुए, जिम रखा हुआ है, लेट्स से मुझे जिम ऐड नहीं करना है, बट अगर मैंने गिट ऐड डॉट किया ना, ये सब अंदर आ जाएगा, गिट के स्कोप में आ जाएगा, ट्रैक होने लगेगा. आपको वो समझ में आया क्या, ये टाइमलाइन समझ में आया क्या, कि when a file is untracked, when a file is tracked, समझ में आया क्या? बताता हूं. Untracked When we means add, yeah, Dhanush, please go on. Yeah. sir, when we give git add command, the add command, it will be tracked. Whatever if you Correct. rewrite the code means. But if you, okay, I'll tell you. Untracked and tracked. Okay, I'll tell you again. Untracked, this is your file system where you have the files, folders, everything. Okay, you have the file. This is your git. Git does not know कि ये सब exist करता है. Git does not know. Why? Because for Git these are untracked. फालतू. Okay. You do git add, whatever you want to add. Let's say you want to add this. So you git add this. It will be staged. Okay, it will be staged. Staged means, okay, Git is now knowing that there is a new file. If you remember here, whenever I did git add, there was this, okay, abhi to chala gaya, there was this new file test.py. That time it was staged. And when I did git commit, then this file went inside Git and now it is tracked. Dhanush, are you clear now? Git add and git commit both is required to convert a untracked file to a tracked file. Tracked means any changes that I do now, it will reflect. For example, if I do any changes, if I revert the changes, what does it mean? Did I do any changes? The real state was hello world. I deleted this, but I reverted this. Is any change done? Yes, sir. But- Yes, sir. Change was done. But see na, if I do git status, nothing, because this was the real state. I deleted it, change is done, but I kept it back, no change done. Are you getting it? Yes, sir. Simple maths नहीं, simple common sense. अब I delete it,
now if I've deleted this word git status, this is modified. Ab my computer crashes, this file is, even if it's deleted, if I delete here, are you sure you want to delete? Yes, I am pretty sure I want to delete with confidence. Gone. I deleted from here, file system. Did I delete from git? Yes or no? No, sir. No. Which means git will say, if I do git status, what will git say? It says deleted. Okay. But that deletion that you did, is it tracked? Yes or no? Is it tracked? Whatever deletion. No, it is not tracked. Which means whenever I want, I can go back to that state where I had that file. How to do that? See, it is showing git restore file. So I'll do git restore file, name is test.py. What will happen? Any guesses? सर ट्रेस में से रिवर्ट रिस्टोर करेगा फाइल. It came back because although, अरे पता है, एक मस्त चीज दिखाता हूं. डिलीट, अभी किसी ने बोला कि वो ट्रैश में से निकाल ले आएगा. ऐसा नहीं है ना भाई. Gone. My trash is clear. Will it restore? Yes, sir. Why? हाँ सर, क्योंकि Yes, वो sir. गिट पे सेव हो गई है ना. गिट पे सेव हो गई थी मतलब. तो Yes. रिस्टोर करेगा वापस. Yes. It is stored in Git, not in a dustbin or recycle bin or trash. Nahi, it's not stored in something. Git, it's a tool. That tool is handling now things. अभी Hello World भी आ गया. Why Hello World came and मैंने इस कंडीशन पे डिलीट किया था ना, जब हेलो लिखा हुआ था. वो हेलो वर्ल्ड पे क्यों लेके आया? कैन एनीवन टेल? क्योंकि मास्टर ब्रांच पे हेलो वर्ल्ड था. यस. मास्टर ब्रांच कराएगा. भैया मैं तो बड़ा खुश हूँ कि आप लोग को गिट समझ में आ रहा है, बिकॉज गिट मुझे 4 साल लग गए समझने में, आपको 40 मिनट लगे. बट आई होप यू गॉट द meaning of these commands. When I say git status, what is a branch, what is commit, what is a tracked file, what is untracked file? Do you want to practice? या फिर सर हमें अपना सिस्टम, मतलब पूरा सिस्टम भी गिट पे डाल सकते हैं ना, ताकि कभी भी कुछ भी हो तो अपन वहां से ट्रेस करके निकाल सकते हैं, राइट? yes you can, but you shouldn't. क्यों? क्योंकि git जो .git फोल्डर है वो कहाँ पे रह रहा है? वो क्लाउड पे तो है नहीं, है तो आपके सिस्टम पे ही ना. लेट्स से आपका सिस्टम है 200 GB का, आपने पूरा 200 GB का गिट पे भी डाल दिया, आपका सिस्टम कितना का हो गया? 400 GB का हो गया ना. तो गिट शुड ऑलवेज बी मेड फॉर फोल्डर्स. हाँ, आपको आप पूरा सिस्टम डालना है तो पूरे सिस्टम पे गिट मत डालो, फोल्डर बाय फोल्डर डालो गिट. आर यू गेटिंग इट? हाँ, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको डाल सकते हैं, राइट? कभी भी एंड redirect कर सकते हैं. डेवलपर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? कोड्स. That's why we use git to version control your code. Is everything fine? Can we proceed? Yes, Dhanush. Only git add. What will happen, sir, when we very give good git question. add? Okay, you create a new file, new.py, print. What will happen if only add? Okay, what will happen if only add? Okay. Now, if I delete this new.py, can I restore it?
No, sir. नो अपन ने गेट पे दिया ही नहीं अभी तक ना इस फाइल को, तो कैसे करेंगे? Good, because I have not added. If I do git status, what will I get? बताओ मुझे. What will the messages be? सॉरी, नो कमिट, Uh, ऐसा ही कुछ है। और बताओ. ये तो था नहीं। और बताओ. Not this. Will git status tell something about new.py? Not this. नो नो नो, It will say untracked file because git is applied on that folder. So वो होता है ना कि डॉन अपने दोस्तों की खबर पूछे ना पूछे अपने दुश्मनों की सब जरूर रखता है. So git, even if git does not care about new.py, but it knows कि there is a file new.py that is newly created but it is untracked. तो ये untracked files में आएगी. Okay? समझ में आया? Yes, sir. सर वैसे बहुत सारे फाइलें, तो सारी फाइलें बताएगा न्यू डॉट पी वाई, दो चार और फाइलें, तो सारी फाइलें के बारे में बताएगा। सारी A to Z सब बताएगा. ओके. एक एक ऐड करनी पड़ेगी। देखो अभी new.txt दो फाइल ऐड कर दी. सी दिस. डिड यू अंडरस्टैंड? मैं यहाँ पे Yes, sir. मूवी भी डाल दूंगा ना, वो भी दिखाएगा कि अ न्यू फाइल हैज बीन एडेड. ओके. हाँ, एक एक करके ऐड करनी पड़ेगी. दैट्स अ गुड वे ऑफ डूइंग इट. यू कैन डू गिट ऐड डॉट भी. इफ आई डू गिट ऐड डॉट, all of the files are added, but this is very risky because let's say मुझे new.py और new.txt में से सिर्फ new.py ही चाहिए थी और new.txt ही चाहिए थी, new.py नहीं चाहिए थी. So I can directly write git restored staged file. Okay, ये मतलब I have done this part. I have added a file and this has come here green staged. I want to unstage it and keep it back to untracked. So I can write git restore hyphen staged whatever file was added or staged. Let's say I want to remove new.py. I can unstage it, and if I do git status, see only that are now ready to be committed and this is still untracked. आई होप कि आप इसको एज अ स्टोरी ले रहे हो एंड आपको वो स्टोरी समझ में आ रही है. यस और नो? गुड. सर अनट्रैक के लिए क्या था, वापस बताना एक बार. ये कमांड डालना है git restore staged. So whatever file you had added to git, not committed, added to git restored underscore hyphen state से वो स्टेज से अनस्टेज हो जाएगी या फिर अनट्रैक हो जाएगी. ओके. Testing.py also untracked, na sir, but it is not showing. It is not untracked. I did this right. I added git add dot. I did git add dot and it basically all of the files were tracked. I did this right, git add dot, and using this all of the files are now staged, not tracked, not tracked, staged. To track it, what command I need to do? Can anyone tell? Commit. करेक्ट. Add. करेक्ट. ऐड नहीं रे, ऐड से स्टेज हो जाती है. कमिट से एक्चुअली कमिट होके ट्रैक होने लगती है फाइल. ट्रैक मीन्स इट विल कीप अ ट्रैक कि इफ इट इज डिलीटेड आई विल रिस्टोर इट, इफ इट इज मॉडिफाइड आई विल टेल इट. ओके, दैट इज ट्रैक्ड. अभी न्यू फाइल new.py, if it is deleted or anything, I will not see any changes. It will be same. Okay. अब if I see, अगर इसको मुझे फिर से स्टेज करना है, then I will again do git add. But if I delete it, I can't restore it. Okay, I can't restore it. I have to commit it, then I will restore it. Okay. Is this clear, this diagram of when a file is tracked, untracked, staged, committed? ये अगर clear है ना तो then git will be very easy.
यस और नो? सर स्टेज में उसने सिर्फ सीधा new.py को क्यों लिया सर, बाकी फाइल्स को क्यों छोड़ा सर उसने? स्टेज में मतलब कहा, आपने हाइफन स्पेस लिखा तो उसमें सिर्फ new.py को अनट्रैक किया, क्योंकि तो मैंने मतलब बोला, अपन ने तो बोले मैंने बोला ना स्टेज्ड न्यू डॉट पी वाई। अच्छा स्टेज के बाद अपन को फाइल का नाम देना पड़ेगा। हाँ, तो उसने देखो सिर्फ न्यू डॉट पी वाई को हटाया। सो इफ आई डू स्टेज न्यू डॉट टी एक्स टी, तो कौन सी फाइल हटेगी? txt वाली। टी वाली बैठ जाएगी। ओके। एक और चीज से सर, अगर अपन को फाइल का नाम नहीं पता है तो अपन फाइल को वापस नहीं ला सकते, राइट? नहीं, हाँ, तो आपको गिट स्टेटस से नाम पता कर लो और फिर ले आओ। नहीं, किसी ने और ने डिलीट कर दिया, अपन को फाइल का नाम ही नहीं पता कि अब इस फाइल को रिस्टोर करो, तो उसमें जो डिलीटेड फाइल है वो बताएगा। वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। क्या होता है, वेन एवर यू डू अ कमिट, देर इज अ हैश और देर इज अ कमिट दैट इज एक्चुअली सेव, वो एक वर्जन सेव होता है। सो यू कैन डू गिट लॉग्स, लॉग, तो यहाँ पे आपका सारा कमिट का मैसेज आ जाता है कि ऑथर शुभम, संडे नवंबर को इतने बजे ही एडेड अ टेस्ट कोड। समझ में आया? लेट्स से मैंने डिलीट कर दी कुछ, तो मैंने क्या किया, लेट्स से ये टेस्टिंग.py नहीं test.py को डिलीट कर दिया, मूव टू ट्रैश। ओके, और इन लोग को भी लेट्स से मैंने डिलीट कर दिया, सबको डिलीट कर दिया, भाड़ में जा सबको डिलीट कर दिया मैंने। ओके, सब डिलीट। अब if I do git status, see ये सब चेंजेस नॉट स्टेज टू कमिट, मतलब इसमें कमिट नहीं, मतलब ये है नॉट स्टेज। अच्छा, ये मैंने न्यू फाइल ऐड कर दी थी क्या? ओके, इसको हटा देते हैं, मैंने इसको स्टेज करके रख दिया था, तो testing.py को हटा देते हैं बिकॉज इट वॉज स्टेज्ड। तो इफ आई डू नाउ, अभी it is only showing test.py was deleted. See how it did not care about others which were not staged. Now I can do I can commit कि I have deleted it. Git commit -m, sorry you have to git add test.py. अब git add का लिटरल मीनिंग नहीं होता कि फाइल को ऐड करना। इवन इफ यू हैव डिलीटेड इट, यू कैन डू git add, एंड इफ यू डू दिस, अब ये बोलेगा डिलीटेड, विच मीन्स यू आर स्टेजिंग दैट यू आर डिलीटेड द फाइल, यू हैव डिलीटेड द फाइल। अब इफ यू राइट git commit -m डिलीटेड फाइल, अब वो परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। समझ में आया? आर यू गेटिंग इट? यस राइट। ठीक है, अब वो डिलीट। तो गिट ऐड का मतलब ये नहीं होता है कि आई एम एडिंग अ न्यू फाइल, नो। गिट ऐड मीन्स वॉट एवर चेंजेस आर अनट्रैक्ड, आई एम मेकिंग इट स्टेज्ड। गिट कमिट मीन्स वॉट एवर इज स्टेज्ड, आई एम कीपिंग इट एज अ ट्रैक्ड। इवन इफ डिलीटिंग समथिंग इज स्टेज्ड, आई विल बेसिकली डिलीट इट फॉर श्योर। ओके, एंड इफ आई सी गिट लॉग नाउ, आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते ना? कर सकता हूँ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गिट। अभी भी कर सकता हूँ, ये बहुत ही तगड़ी चीज है यार ये। सो इफ यू सी द log now, I have a commit hash which says that on this date I deleted a file. Okay, on this date I deleted a file. I can directly write git revert this, git revert, कि मैंने जो कमिट किया था मैं उस कमिट को रिवर्ट करना चाहता हूं। वो होता है ना एंड गेम में, वैसे थैनोस वो ऐसे चुटकी बजाता है, 50% यूनिवर्स इज गॉन, आयरन मैन आता है, आई एम आयरन मैन, चुटकी बजाता है, रिवर्ट। वही किया उसने, सी रिवर्ट, एंड देख के आपको बड़ी खुशी होगी कि आपकी test.py फाइल वापस आ चुकी है। समझ में आ रहा है? सब बाकी फाइल, अब बाकी फाइल को कमिट ही नहीं किया था ना।
जिसको कमिट नहीं किया वो हमेशा गई कमिट करना जरूरी है। भाई, कमिट करना मत भूलना। इफ यू आर अ डेवलपर, कमिटमेंट इज इंपॉर्टेंट, तो कमिट करना मत भूलना। Did you understand the basic git commands, which is git status, git add, git commit? इतने ही इंपॉर्टेंट है, इतने ही इंपॉर्टेंट है फॉर गिट। ओके, इतने ही इंपॉर्टेंट। व्हाट डज गिट स्टेटस डू? Can anyone tell me? What does git status do? बताओ। Provide पूरा files status which are दिखा untracked or Show the status of the file. So gives the information of the current state of the git repository. Whatever your git repository is going through, उसी current state के बारे में पूरी information दे देता है। What does git checkout -b branch name do? change master. नहीं, ब्रांच चेंज स्विच करता है, स्विचिंग ब्रांच। To another branch. switching to -b कब होता है? न्यू ब्रांच। if you want to switch to an existing branch, then हाइफन use भी नहीं लगेगा। git checkout branch without -b। ओके, समझ में आया? What is the use of git add file name? फाइल को ऐड करने के लिए और स्टेज चेक करने को, स्टेज पर डालने को। Used to stage the untracked files. Did you get it? Yes, sir. सर एक अभी यूज किया था गिट हाइफन हाइफन हेल्प, इसमें सारी चीजें दिखा रहा था। Git add file. What is this? Git -help. दिस इज वेरी गुड। बट ये कैसे होगा? आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि अब बोलोगे कि सर रिबेस क्या होता है, सो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। गिट ब्रांच, पता नहीं गिट ब्रांच चलता क्यों नहीं मेरे में। हाँ, चल तो रहा है ऐसी। इट शोज दैट करेंटली आई एम ऑन मास्टर। देखो डॉट मास्टर पे बना हुआ है, एंड देर इज वन मोर ब्रांच कॉल्ड डेव। Okay, git branch gives the info or list of all the branches in git repo. We call it repo, repository. Okay, we call it all these things. Git branch. What is the, abhi showstopper? Git commit -m your message. Can anyone tell what does this do? Delete files. Huh? ट्रैक करेगा सर फाइल्स को, ट्रैकिंग पर डालने के लिए कमिट करें। Used to track the staged files after being added by git add. So which means if you want to run git commit, you should first do git add. How many of you agree with that thing? Anything commit करने से पहले उस चीज को स्टेज होना, it's important. समझ में आ रहा है ना? Git, GitHub, it's a interesting thing. Yes sir. It's a very important skill as well. पता है, बहुत ही important skill है। Okay, अभी थोड़ी सी मस्ती करते हैं। अभी क्या करता है, एक न्यू फाइल ऐड करते हैं। लेट्स कॉल इट new.txt एंड इसके अंदर कुछ तो ऐड करता है, टेस्ट, ओके, समथिंग लाइक दिस। लेट्स कमिट दिस फाइल, git add
डॉट गेट, ओके गिट एट डॉट मत यूज करना, ओके delete डिलीट मत करो, रुको, गिट स्टेटस, untrack सी गिट रिस्टोर करता है इफ यू वांट टू अनस्टेज समथिंग। सो चाहो तो आप अपने यहाँ लिख दो चला गया शायद, हाँ ये रहा। सो यू कैन राइट हियर git restore staged file name used to untrack or unstage the staged file, not tracked file, staged file, okay। लेट्स से ये हुआ। अभी चलो एक मस्ती चीज करते हैं, git status देखते हैं, okay। न्यू फाइल new dot txt, I have added it, let's commit it, git commit -m added new text file। in which branch did we add, कोई बता सकता है? सामने ही लिखा हुआ है बट आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम मास्टर। करेक्ट, मास्टर master में। सो टाइमलाइन याद है आपको? वी वर इन मास्टर, वी क्रिएटेड अ फाइल कॉल्ड new.py, then we created a branch called, can anyone recall? Dev. Correct, dev। Will this branch have the changes which were on master new.py, yes or no? Yes. Yes। Now we switched back to master and we started creating a new file called testing, या फिर क्या था वो, new.txt, okay, we called new.txt। will I if I switch back to dev, will I find this new.txt there? Yes, sir. Yes. कैसे? Yes, sir. Did I commit it to dev branch? Dev branch has only this, right? वहां से हम लोग वापस आ चुके थे, ये ब्रांच उधर ही रुक गई है। दिस ब्रांच इज नेवर टेकिंग थिंग्स फ्रॉम मास्टर नाउ, वो उधर ही रुक चुकी है बिकॉज इसके बाद वी स्विच बैक टू मास्टर एंड यहां पे इस स्टेज पे आके मास्टर इज रनिंग। डेव आपको इस फोटो में दिख रहा है क्या कि डेव के पास ये चीज है या नहीं? चलो करके देख लेते यार। गेट, चलो खोलते, अभी गेट स्टेटस, वेयर आर वी? हे गेट प्लीज टेल मी वेयर आर वी? ओके, आई एम ऑन ब्रांच मास्टर वेयर वी हैव new.txt and test.py, ओके। git checkout dev, कहाँ गई मेरी new.txt? कैन एनीवन रिकॉल कि क्या मैंने dev ब्रांच पे रह के new.txt को कमिट किया था, हाँ या ना? नहीं। No, sir. तो क्यों आएगी वो dev ब्रांच पे? अब एक और चीज दिखाता हूं, क्रिएट अ न्यू ब्रांच, न्यू dev.txt, this is me from dev। now see the magic, git add new dev.txt, git commit -m added new test file to dev, ओके। कमिट हो गया, विच मीन्स टाइमलाइन देखो, आई वॉज ऑन ब्रांच मास्टर, आई वेंट टू डेव एंड आई केम बैक टू मास्टर, आई डिड दिस, मेड दिस चेंज, आई वेंट बैक टू डेव, सी आई वेंट बैक टू dev where this branch is this file is not present, I created a new file, okay, I created a new file which is called new dev text, yeah, okay। if I switch back to master, will master have this file? सोचो, मार्वल्स सिनेमास के दिमाग से सोचो, लोकी किसी और डायमेंशन में चला गया है, इधर मर गया ना लोग, मतलब है ही नहीं ना लोकी, उस वो किसी और डायमेंशन में। सो थिंक
git checkout master. If I do, see, gone. There is no new dev.txt. Why? Because those changes were a version in a new branch. It's a new version. Master is a new version. वो एक न्यू पैरेलल यूनिवर्स मल्टीवर्स का नाम सुना है ना, वैसा ही सिस्टम है ये. मेन ब्रांच है, एक नई रियलिटी बन गई. ये ब्रांच तो चल ही रही है, यहां पे आपने कुछ कांड किए, इस ब्रांच को थोड़ी ना पता है क्या हो रहा है. जब तक यू डोंट टेल दिस ब्रांच की हे whatever changes my branch has, take those changes, तब इसको पता चलेगा. Are you able to understand? Yes or no? Again, coming back to the Instagram photo wala folder. Original folder has 3 photos. In this new folder, I added 4 photos. Will these 4 photos be present in the original folder? Because I did not add it here. I did not commit it here. So how will this original will have this thing? Are you getting it? Yes or no? Yes, sir. अभी एक नया क्वेश्चन. Yes. Okay, dev branch is here. Okay, I'll switch back to dev. Git checkout dev. I came back to dev. Now this new dev.txt which was committed there, वो file आ चुकी. If I create a new branch from dev, will it have the changes from dev or will it have the changes from master? Tell. dev में change हुई. Git checkout -b new dev. Let's call it new dev. Switch to a branch new dev. It will have the new dev.txt and test.py. This is me from dev. ये dev वाले changes है. Now if I come back to git checkout to master, which means I'll come back to master, वहाँ पे new dev वाले changes नहीं है. It is test. हाँ, okay. Now if I git checkout -b new something, if I check out to a new branch from master, which means if I check out to a new branch from master, will it have dev wale changes or will it have master wale changes? master वाला. Correct, it will have master wale changes, test ha wale changes. अभी मतलब समझ में आ रहा है ना, you are getting the branches. ये ब्रांच आई, मैंने ये ब्रांच बनाई, 2 ब्रांच बनाई है, let's say. If I create a branch from this branch will have this branch wale changes. This branch won't have this wale changes. Are you able to understand? Yes sir. चलो बढ़िया. अब ब्रांचेस भी समझ में आ गए, which means you are a very studious people. चलो GitHub सीखते हैं अभी. How many of you have created their account on GitHub? अभी Git हो गया आपका. If you have understood Git add, Git commit and Git branch, Git समझ में आ रहा है आपको, and it's just a first day. मुझे 4 साल लगे सीखने के लिए. Okay, let's go to GitHub. अब GitHub क्या है? Git तो समझ में आ गया. It's a version control tool. Okay, what is GitHub? GitHub is the same Git repository, just that it is stored on cloud, on a website, and that website is GitHub. Okay, so I'll sign in क्योंकि मेरा already account है. So this is my username. Follow करना है तो कर लो. So I generally have 2-factor authentication क्योंकि अपने को भैया किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है. तो you also should not trust anyone. मैं मजाक कर रहा है, सबको ट्रस्ट करो, बस ऑनलाइन मत करो.
अकाउंट्स को लेके नहीं। हाँ, अकाउंट्स को लेके मस्ती नहीं, नहीं नहीं, उसके लिए अपन को बहुत अच्छा चाहिए रहता है। ओके ओके, सुपर्ब। तो दिस इज माय गिटहब। हाउ मेनी ऑफ यू, ओके चलो भैया, कहाँ गई प्रोफाइल? हाउ मेनी ऑफ यू हैव क्रिएटेड देयर प्रोफाइल ऑन गिटहब? कुछ दिनों बाद आपको भी ऐसे प्रो बन जाओगे आप गिटहब के। हाउ मेनी ऑफ यू हैव क्रिएटेड देयर प्रोफाइल? ओके, नाउ गुड 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 गुड। अभी see this repositories. What is a repository? Can anyone tell me what is a repository? Git repository क्या होता है? सब प्रोग्राम्स कितने अपलोड किए हुए हैं आपने? ठीक है, इट्स, यू आर टॉकिंग अबाउट गिटहब की गिट रिपोजिटरी, विच इज फाइन. Whenever you do git init, what was that message that is coming? Anyone? I said Git. Git repository is that folder where the .git resides. Yes, yes. So Git repository is मतलब आप ऐसे मत बोलो कि it's somewhere where we upload our code and वो नहीं. Git repository is basically the folder where .git folder resides, and that folder is under the version control. GitHub repository is an online repository. अभी all these things that you are looking at, unsupervised learning and all these things, इसमें भी see all these messages, these are commit messages. Okay, ये सारे commit messages है. Okay, let's do something. Okay, आपको मैं बताता हूँ. जैसे folder we created on local machine, वैसे ही folders we can create here. Okay, it's that simple. Okay, सेम जैसे मैंने गिट डेमो नाम का फोल्डर क्रिएट किया था, वैसे ही आई कैन क्रिएट फोल्डर ऑन github.com. ऑनलाइन यूआई दे देता है आपको. दिस द टफ थिंग दैट यू आर डूइंग, अभी जो टर्मिनल पे बैठ के यू आर डूइंग ना टफ थिंग, इतने सारे कमांड लिख रहे थे, बाय गॉड आप लोग कितनी मेहनत करते हो, ये इतने सारे कमांड लिख रहे हैं आपने. गिटहब आपको यूआई दे देता है फॉर द सेम थिंग. ओके, लाइफ आसान हो जाती है. लेट्स डू वन थिंग. ओके, लेट्स क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी. लेट्स कॉल इट गिट डेमो. यू ऑल क्रिएटेड? यस, एनी क्वेश्चंस? या ओके, can you all create a new repository? How many of you are on this page? You can lower your hand and बोल के भी बता सकते हो. How many of you are on this page? Create a new repository. How many of you can see this page? Yes, sir. Make it public. Okay, make it public. Public means anyone on the internet can see what files are there. Okay, that's what public is. Private, only you can see. Make it public. It's open source. Always try to make your work public. मैं जो भी काम करता हूँ I keep it public, except what I want to keep. Create repository. Okay, done. Repository has been created. हो गया काम. वो मतलब this create repository, what it did, mkdir create a folder, and उसके अंदर जो .git, नहीं हम लोग git init जो फंक्शन जो कमांड लिखते थे, वो ये ऑनलाइन कर दिया उसने. So you can see this .git बना दिया उसने. Can you all see this? git demo.git इसने ऑलरेडी बना दिया है. Just a UI implementation of whatever we did. Lazy लोग. Okay, let's move forward. Now if you see this get demo, if you go here repositories, see git demo, nothing, it's blank, कुछ नहीं है इसमें. What if I create a new file? I'll create a new file. Okay, create a new file. I'll name this file as, see, I will do the same things that I did on local. Can anyone tell me what was the file name that I
created on local. New.py, and it had print hello world. I highly discourage you all, ये सब मत करो, ये मत किया करो. Okay, always write your code on local, ऊपर मत लिखो. ठीक है, अभी देखो, I wrote the file. Now see what it is saying. Commit new file. Internally, what is the message that will, what is the command that is going on? कोई बता सकता है? अभी तो सब pro हो गए हो. I created a new file. What will happen if I do this commit new file? What will happen? What are the commands? Commit. वो git edit commit के लिए Edit. commit फिर edit करना पड़ेगा. git edit फिर फाइल का नाम. हाँ, git add फिर फाइल का नाम, फिर git commit फिर मैसेज. अब ये UI है, इसमें अगर मैं ये कर दूं, ये बैकग्राउंड में इसने git add भी कर दिया, git commit भी कर दिया. ओके, वन कमिट, जस्ट वन क्लिक. समझ में आया कि git क्या होता है, GitHub क्या होता है? क्लियर हो रहा है? इट्स अ UI ऑफ दिस Git that we were doing. इतनी मेहनत जो कर रहे थे, ये UI में कन्वर्ट कर दिया उसने. समझ में आ रहा है? Yes or no? Please be on track. Yes. चलो बढ़िया. अब मैं बोर हो जाऊंगा अगर मैं UI पे ही काम करूंगा. आई एम अ डेवलपर, मुझे लोकल में काम करना है, फिर मुझे GitHub पे स्टोर करना है. तो मैं क्या करूंगा? If I've created a repository like this, I need to first create a repository, git demo. I've created it. I will copy this repository from GitHub to my local. I want to copy this repository from my github.com to local. The word to this copying wala cheese is called git clone. So I'll go here. See this? See this? Copied. ये HTTPS से I have copied the URL of .git. Important क्या होता है? अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा. That .git is important because that .git has all of the commits, all of the files का वो सब चीजें. Yes or no? Yes, sir. Yes. अभी आई हैव द लोकेशन ऑफ गिटहब पे जो .git वाला फोल्डर रखा हुआ उसकी लोकेशन है मेरे पास. मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे जाऊंगा. ओके, आई कम हियर, नॉट इन माय लोकल गिट डेमो, नो, नॉट हियर. आई क्रिएट अ न्यू फोल्डर. ओके, आई क्रिएट अ न्यू फोल्डर. आई से गिटहब. ओके, आई कॉल इट गिटहब. ओके, आई ओपन इट इन टर्मिनल. It's a new folder, completely new. अभी के लिए forget the old folder that you created. Okay, forget the old folder and create a new folder. Don't do git init here. समझ में आ गया? Please repeat after me. क्या क्या बोला मैंने? क्या क्या करना है अपने को? Yes? So new folder create किया अभी. Yes, correct. And don't do git init. Okay. हमें क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस रिपोजिटरी गिट डेमो जहां पे गिट इनिट गिट कमिट ऑलरेडी हो चुका है, आई हैव टू ब्रिंग दैट फ्रॉम गिटहब टू माई लोकल. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम गिटहब टू योर लोकल, यू डोंट हैव टू डू गिट इनिट, यू हैव टू डू गिट क्लोन. क्लोन सुना है क्या होता है? मूवीज तो देखते ही होगे. व्हाट इज अ क्लोन? कौन सी मूवी में होता है क्लोन? डुप्लीकेटेड, इसी का डुप्लीकेट. सेम टू सेम दूसरी चीज. करेक्ट. इट्स अ क्लोन. सेम क्लोन एज इट इज. और किसका क्लोन करना है मुझे? गिटहब का क्लोन करना है या गिटहब में प्रेजेंट रिपोजिटरी का क्लोन करना है? रिपोजिटरी को करना है सर. Correct. So https github.com, my username /gitdemo.git,
and I will press enter. See what it is doing. Cloning into GitHub demo, which means it has created a new folder यहाँ पे GitHub demo and see that file that is came. ये file, did I create this file on my local? No, right? No, sir. Where did I create it? On GitHub. GitHub.com. And see, हाँ GitHub sir. जो भी चीजें थी आ गई. And if I do git status, oh, fatal not a git. अच्छा बताओ why it is giving me this error? बताओ. Everything is in front of you. Why it is giving me not a git Would it- report? Huh? It is not there, sir, on that क्योंकि one. गेट इनिट नहीं किया आपने इसलिए. हाँ बट मैंने बताया था ना गिट क्लोन करने के बाद आपको गिट इनिट की जरूरत नहीं पड़ती है. बट जो गिट रिपोजिटरी का नाम है, क्या उसका नाम गिटहब है? Git demo. So I need to go inside git demo, and if I do git set, will I get error or will I not get an error? Oh, I think. No, sir. No, आई थिंक रन होगा. Correct. Because this git demo is a git repository which we created on GitHub. इसके अंदर वो .git फाइल है. समझ में आ रहा है? That .git is important. ये GitHub डेमो के अंदर है, वो GitHub फोल्डर के अंदर नहीं है. GitHub डेमो फोल्डर के अंदर है. This is my repository. That's why I asked you what is a repository. Okay? समझ में आ रहा है? एंड मतलब एक थ्योरी है, इन योर लोकल whenever you create a new repository, the by default branch is, can anyone tell? ये इंटरव्यू क्वेश्चन आता है वैसे. वापस बोला सर. In your local, if you create a new git repository, if you do git init and you create a new git repository, what is the by default branch name? मास्टर. Master. No. But when you do it on GitHub, what is the by default branch name? मेन. क्यों पता है? वो जो GitHub वाले लोग हैं ना, वो यूएस साइड रहते हैं. तो यूएस साइड में मास्टर स्लेव ये जो चीज़ है ना, वो बहुत ही सीरियसली लेते हैं. तो इनके बीच में लड़ाई झगड़े हो गए थे कि क्या आप ये GitHub वाले मास्टर बोलते हैं, इट फील्स बैड, मास्टर स्लेव वाली फीलिंग आती है. तो ठीक, कोई बात नहीं, आई विल कीप माई बाय डिफॉल्ट ब्रांच एज मेन. प्रॉब्लम सॉल्व. बट लोकल में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि लोकल में हम लोग यूएस में थोड़ी ना, हम लोग तो इंडिया में. इंडिया में आप किसी को भी कुछ भी बोलो, इंडिया को भी कुछ भी बोल दो, टू इंडिया बोल दो, कोई कुछ नहीं बोलता. तो समझ में आ रहा है ना आपको? लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब if I add a new file here, okay, git demo में if I create a new file, let's called shubham.txt, okay, and hi, this is Shubham, thanks for watching my videos and thanks for paying attention. Okay, if I do git add shubham.txt, what will happen? Please repeat, please answer. तो subham.txt staged हो जाएगी. ऐड हो जाएगी. स्टेज हो जाएगी. अनट्रैक्ड. करेक्ट, स्टेज हो जाएगी. If I do git commit -m देन ट्रैक्ड. added Shubham's message, ट्रैक्ड हो गई. अब Tracked. it is tracked. अब मैंने ब्रांच में किया है, मैंने ब्रांच में कमिट कर दिया है. इफ आई रिफ्रेश इट, यहां पे वो कमिट आ जाएंगे क्या? सोचो. शायद I think yes sir. आना तो चाहिए. शायद बोला किसी ने. मतलब इट्स फाइन, मतलब
नहीं आएंगे क्योंकि मैंने उस ब्रांच को लोकल पे क्लोन किया एंड लोकल पे चेंजेस किया, मतलब बट मुझे बहुत अच्छा लगा शायद वाला बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद आ भी जाए, क्योंकि अभी आप ब्रांचेस में सोच रहे हो, तो जिसने भी शायद बोला आपने ये सोच के बोला ना, क्योंकि आपने मेन ब्रांच पे कमिट किया है और मेन ब्रांच तो इधर भी है, हाँ या ना, यही सोचा होगा ना आपने। हाँ सर। हाँ तो मेन। सही सोचा, बट थोड़ा सा अधूरा सोचा। आप सोचो ना कि आपने फोटो खींच ली, अपनी खुद की सेल्फी बढ़िया सी ले ली, बट आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फोटो डाली नहीं है, वो क्या वो आपके दोस्तों को दिखेगी? नहीं। हाँ, तो वैसे ही आपने यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर दी, उसको कमिट भी कर दी, बट आपने पुश नहीं की। पुश क्या होता है? पुश मीन्स ऑल ऑफ योर लोकल कमिट्स विल बी पब्लिश्ड टू गिटहब। समझ में आया? छोटी सी बात है। सी योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मेन। ओरिजिन मेन क्या होता है? अभी तो तुक्के मार सकते हो ना। ओरिजिन सिस्टम होगा और उसके अंदर एक मेन कलर का नहीं मेन फोल्डर होगा। ओरिजिन इज योर गिटहब रिमोट, इसको रिमोट बोलते हैं। So, ठीक है, लेट्स कम बैक टू हियर। दिस इज योर लोकल सिस्टम, दिस इज योर गिटहब, ओके, दिस इज योर मेन एंड दिस इज योर ओरिजिन मेन। ओरिजिन सोचो ना, ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन इज बेसिकली फ्रॉम वेयर द ब्रांच वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड। सो आपकी जो मेन ब्रांच थी वो आपकी लोकल में ओरिजिनली क्रिएटेड थी या गिटहब पे ओरिजिनली क्रिएटेड थी? यहां पे बनाए थे ना आपने। GitHub sir. You created that repository first on GitHub, right? So that's why it is origin. Okay. Generally, we create a repository on GitHub and then we clone it. We add our changes, and this way. Now you clone that branch here, and whatever the timeline was here, same timeline came or same changes came here. Now you added more changes to this branch. Now your local /main has one commit extra than your origin main. Agree or disagree? Yes or no? Agree. वही तो ये बोल रहा है, योर ब्रांच इज अहेड, एक कमिट से अहेड है ऑफ ओरिजिन मेन बाय वन कमिट, एक कमिट से आगे है। व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू गेट पुश टू पब्लिश योर लोकल कमिट्स। थिंक, गेट पुश टू पब्लिश योर लोकल कमिट्स। पब्लिश का मतलब क्या होता है? पहुंचने के लिए अपन को पुश करना है। करेक्ट, गिटहब तक पहुंचाने के लिए यू हैव टू पुश इट। मैं क्या फॉलो करता हूं, गिट पुश के आगे आपकी ब्रांच का नाम लिख दो। सो माई ब्रांच इज ओरिजिन मेन, बट ओरिजिन /main मत लिखो, ओरिजिन स्पेस मेन लिखो, ओके, एंड पुश इट। अब ये मेरे लिए क्या बोल रहा है? मैं थोड़ा सा सिक्योरिटी वाला बंदा हूं, तो मेरे लिए ऐसा कुछ तो मैसेज आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा बिकॉज दैट स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड। So it's asking for my password. So I'll give my password. Okay. And see what happened if I did git push origin main. See origin के आगे मैंने स्लैश नहीं डाला है, समझ के रखना। origin क्या है? origin means it's a keyword, मतलब मेरे हिसाब git remote -v। See, I have told कि origin is a variable। मेरे हिसाब से, मतलब मैंने अपने कंप्यूटर में origin is a variable which has this, okay। So what command did I do? Git push origin main, which means whatever is the current state of my git, publish it to my origin वाला main। What is origin वाला main? Can anyone tell?
गिटहब पे मैं गिटहब की साइट वाले। ठीक है, मैंने पुश कर दिया। इफ आई पुश इट अगेन व्हाट विल हैपन? वो डुप्लीकेट बन जाएगा क्या? यस, सर वो जाएगा ना, गिटहब पर जाएगा। git push origin master. If I do it, it says everything is up to date. Why you have to push? वो क्या करता है, आपके लोकल चेंजेस और आपके गिटहब के चेंजेस को कंपेयर करता है कि अप टू डेट है या नहीं. नाउ सी हियर, इफ आई रिफ्रेश इट व्हाट विल हैपन? अभी शायद आंसर दोगे या हाँ या ना में? हाँ क्या खतरनाक आवाज आई. अभी पक्के से होगा। यस, अभी पक्के से shubham.txt आ चुकी है. हाय, दिस इज शुभम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक्स फॉर पेइंग अटेंशन. समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। Yes. अभी देखो, अभी आई क्रिएट अ न्यू फाइल कॉल्ड फ्रॉम github.txt. Hi, this file was created from GitHub UI. Don't create files on GitHub. Use your local. Okay. And if I write created test GitHub file, and if I click this message, what two commands are going in the background? Can anyone tell? कौन सी वो दो कमांड है जो बैकग्राउंड में चलती है? Add and commit। Add and commit. Add and commit. गुड. फ्रॉम github.txt है इधर. इधर है क्या? अगर मैं इसको खोलूंगा कि वहां पे आएगी क्या वो फाइल? शायद बोल दो एक बार. मजा ही आ जाएगी. मतलब आई डोंट नो, नॉट एवरीवन विल फाइंड इट फनी, बट मुझे काफी मस्त लगा. तो नहीं आएगी इधर. वाई? क्यों नहीं आई? क्योंकि क्लोन करके लेना पड़ेगा ना। क्लोन नहीं करना पड़ेगा. क्लोन इज जस्ट फर्स्ट. पुश करने का मतलब क्या होता है? लोकल टू गिटहब. अगर गिटहब टू लोकल लाना है तो क्या करना पड़ेगा? पुश का ऑपोजिट क्या होता है? फुल। सही बात है. गिट पुल ओरिजिन मेन. सी अभी क्या होगा देखना, ध्यान से देखना. एंटर दबाऊंगा ना, सी व्हाट हैपेंड. सी क्रिएट मोड फ्रॉम गिटहब. अभी अगर मैं इसको खोलूंगा तो मिलेगा क्या मुझे? हाँ मिलेगा। See from GitHub. Hey, this file is created from GitHub UI. Don't create files on GitHub. Use your local. समझ में आया? Git GitHub किस किस को आया? आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है. आपको फिर से सीखने का मौका मिलेगा किसी और दिन. Okay, then that was basically everything about, not everything. Git has a lot of potential, lot of applications, but the basics which we were targeting, basic of Git. Can anyone tell me 3 words में what is Git? 3 words. You can write it in the chat. Git. Says the modifications. Save the modifications. Yeah, good. Or version. Get what? Update. Yes. Version control system. Control version। बढ़िया बढ़िया है. करो, एंजॉय करो फिर. आई होप यू ऑल गॉट द आइडिया ऑफ गिट. गिटहब पे अकाउंट बनाओ, रिपोजिटरीज बनाओ. सी आई क्रिएट अ लॉट ऑफ रिपोजिटरीज. आप देख सकते हो बहुत सारी मैं कोड करता रहता हूँ. लेट्स से आई वांट टू कुछ भी Django किसी को तो मैं पढ़ा रहा था. सो जो भी मैंने पढ़ा है मैंने यहाँ पे पुश कर दिया उसको.
अब वो सालों साल रहेगा, मेरे कंप्यूटर से डिलीट भी हो जाए ना, इट विल स्टे. सी व्हाट, लेट्स सी कि मैंने पहली बार गिटहब कब यूज़ किया था. 2014 में यूज़ किया था मैंने. बाप रे, 7 साल हो गए है. ओके 2016. आप लोग को गिटहब के बारे में कब पता चला? years back. कॉलेज में. कॉलेज में. फिर आपका ये पहला आज का तारीख होगा या पहले भी किया हुआ है आपने? नहीं, गिटहब के बारे में पता था, पर प्रॉपर यूज कैसे करना है वो आज समझ में आया. इससे पहले तो हाँ, अकाउंट बनाओ, कोड्स अपलोड कर दो, बस इतना आता था. हाँ अच्छा है, करो मज़ेदार. ऐसा कुछ तो बढ़िया सा पेज बनाओ अपना, फिर सबको यही शेयर कर दो कि यही है. आई एक्चुअली गॉट अ जॉब फ्रॉम, नॉट फ्रॉम गिटहब बट बाय गिटहब. मैंने यहाँ पे बहुत सारे कोड डाले हुए थे. इसमें से एक कोड है, इट्स कॉल्ड दिस VCF to fire. VCF to fire. This is one thing that I had created. अगर आप करोगे pip VCF to fire, I actually created a library. जैसे नहीं होती है वो pandas और ये सब, तो मैंने एक लाइब्रेरी ही क्रिएट कर दी थी. तो उनको लगा कि हाँ यार, इसको तो बहुत कुछ आता है, इसको तो लाइब्रेरी क्रिएट करना आता है, इसको ले लो. तो ले लिया. तो ऐसे ही डू समथिंग वेरी एपिक. ट्राई टू क्रिएट स्टफ, ट्राई टू पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन. सॉरी लिंक्डइन नहीं, गिटहब. हाँ लिंक्डइन गिटहब दोनों पे. यू विल डू ग्रेट. ओके देन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज राइट इट टू मी. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन.